एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में स्पोर्ट्स के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डी गुकेश जी। इन्होंने जीता है 2024 फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट। तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय विनिंग द 2024 फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो कनाडा। ओके, ये प्लेस भी आपको ध्यान में रखना है। और ये यंगेस्ट चैलेंजर एवर बन गए हैं फॉर द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका सरपास किया है? तो 1984 में गैरी कैस्परोव ने एक रिकॉर्ड सेट किया था, तो उनके रिकॉर्ड को ये सरपास कर चुके हैं डी गुकेश जी। ओनली द सेकेंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू विन द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। तो ये सेकेंड इंडियन बन गए हैं आफ्टर विश्वनाथन आनंद। और डी गुकेश बिकेम द थर्ड यंगेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू अर्न द ग्रैंड मास्टर टाइटल एट द एज ऑफ ओनली 12। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी कि फिडे। एंड फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड हुआ था 1886 में। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड्स के बारे में। तो ये 2023 का हॉकी इंडिया अवार्ड्स हेल्ड हुआ था दिल्ली में ऑन 31 मार्च 2024। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं हार्दिक सिंह। द वॉइस कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस हैं ये हार्दिक सिंह। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है सलीमा टेटे, ये ओलंपियन रह चुकी हैं। हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अशोक कुमार को। म्यूनिक 1972 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं ये। ओके, गोलकीपर ऑफ द ईयर बने हैं पी आर सुजेश। डिफेंडर ऑफ द ईयर बने हैं हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, साथियान नानाशेखरन विंस WTT फीडर टाइटल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है, TT प्लेयर। इन्होंने मेंस सिंगल इवेंट एट द WTT फीडर बेरूत, लेबनान की कैपिटल है बेरूत, वहाँ पे इस टूर्नामेंट को जीता है साथिया ने। तो ये 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। टाइगर वुड्स ने रिसीव किया है टॉप USGA ऑनर। USGA स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बॉब जोन्स अवार्ड, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है टाइगर वुड्स को। 15 टाइम मेजर चैंपियन एंड 9 टाइम USGA चैंपियन, हैज़ रीडिफाइंड द गेम ऑफ गोल्फ इन द मॉडर्न एरा। आर प्रगनंद के बारे में बात करें तो इन्होंने प्राग में मास्टर्स चेस मैच को जीता है। तो इन्होंने डिफीट किया था विदित गुजराती को इन द प्राग मास्टर्स चेस चेक रिपब्लिक में। और इन्होंने शेयर किया 4th स्पॉट विथ नवारा एंड गुकेश। एंड प्राग चेस फेस्टिवल हेल्ड हुआ था 27 फरवरी टू 7 मार्च। नेक्स्ट देखिए बी साई प्रणीत। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट ड्यू टू नैगिंग इंजरीज पोस्ट टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये इनको इंजरी हो गई थी, इस वजह से इन्होंने बी साई प्रणीत ने रिटायरमेंट लिया है इंटरनेशनल बैडमिंटन से। और इन्होंने टोक्यो 2020 का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था तो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हुए थे ये। और सेट टू बिकम हेड कोच ऑफ ट्राइंगल बैडमिंटन अकेडमी इन द US। आर प्रगनंद ने डिफीट किया है अब्दुल सत्तारों को इन प्राग चेस फेस्टिवल। मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। आपको ध्यान में रखना है, मैक्स वेरस्टेपन की बात करें तो इन्होंने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये फॉर्मूला 1 रेसिंग वाले हैंगे, तो ध्यान में रखना है मैक्स वेरस्टेपन। नेक्स्ट देखिए खेलो इंडिया एथलीट्स एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। खेलो इंडिया एथलीट्स एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो खेलो इंडिया एथलीट्स में जितने भी प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो यदि एलिजिबल है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब को रिजर्व किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेट्स ONGC पैरा गेम्स। तो किसने इनॉग्रेट किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, तो ये हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ONGC पैरा गेम्स। तो 5th ONGC पैरा गेम्स हेल्ड हुआ था ये त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, और श्री पंकज जैन जो कि सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अटेंड किया था ये इवेंट को। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी विन फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने 2nd नंबर का फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स बैडमिंटन टाइटल को अपने नाम कर लिया है। किन्होंने? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन्होंने डिफीट किया है यांग पोहान एंड ली जे हुई ऑफ ताइवान इन द फाइनल्स। तो सात्विक एंड चिराग हैड अर्लियर वॉन द टाइटल इन 2022। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, ये फिर से ये जीत चुके हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन। इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड फर्स्ट इन ICC टेस्ट रैंकिंग्स। तो ध्यान में रखना है कि इंडिया ओवरटेक्स ऑस्ट्रेलिया इन ICC टेस्ट रैंकिंग अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स एंड सिक्योर्ड टॉप स्पॉट आफ्टर डिफीटिंग इंग्लैंड इन धर्मशाला। ध्यान में रखना है इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड फर्स्ट इन ICC टेस्ट रैंकिंग।
गुलवीर सिंह शैटर्स नेशनल रिकॉर्ड इन 10 इवेंट। तो ध्यान में रखना है कि गुलवीर सिंह ने न्यू एक रिकॉर्ड सेट किया है 10,000 मीटर रेस एट सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में। बट ये पेरिस ओलंपिक जो हुआ था ये 41 सेकंड से बस मिस कर गए थे। अदरवाइज आपको ध्यान में रखना है कि गुलवीर सिंह शैटर्स नेशनल रिकॉर्ड इन 10 इवेंट्स। नोवाक जोकोविक के बारे में बात करें तो इन्होंने विड्रॉ किया है फ्रॉम मियामी ओपन, तो ये एक लॉस है। मैथ्यू वेड रिटायर्स फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट। तो रेड बॉल क्रिकेट से मैथ्यू वेड ने रिटायरमेंट ले ली है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिटायर्स फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट, कंटिन्यूज इन वाइट बॉल फॉर्मेट। रेड बॉल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है और ये वाइट बॉल फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे। रिसेंटली जो भी रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, सौरभ तिवारी इंडिया से, वरुण आरान इंडिया से, मनोज तिवारी इंडिया से, फैज़ फजल इंडिया से। आरसीबी कन्क्वेयर दिल्ली कैपिटल्स बाय 8 विकेट्स, क्लिंच मेडन टाइटल। तो ध्यान में रखना है कि जो वुमेन वाला आईपीएल चल रहा था उसमें आरसीबी ने जीता, दिल्ली कैपिटल्स को बाय 8 विकेट्स हराया था इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 और ये फाइनल हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑरेंज कैप मिला था एलिसा पेरी को और पर्पल कैप मिला था श्रेयंका पाटिल को। लक्ष्य सेन जंप्स इनटू BWF रैंकिंग। तो साथियन के बारे में बात करें तो इन्होंने टेबल टेनिस टाइटल जीता है लेबनान में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बेरूत टूर्नामेंट में। मैरी कॉम नेम्ड शेफ डे मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स। तो मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग के लिए जानी जाती हैं, अपॉइंट की गई हैं चीफ डे मिशन फॉर इंडियन कंटिजेंट। और वेटरन टेबल टेनिस प्लेयर एंड CWG चैंपियन शरथ कमल को कंट्री का फ्लैग बियरर बनाया गया है। फीफा कैंसल्स जापान एंड नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो फीफा ने कैंसिल कर दिया है जापान और नॉर्थ कोरिया का वर्ल्ड कप क्वालिफायर और ये वेन्यू इश्यू के चलते इसको कैंसिल किया गया है। इसको शेड्यूल किया गया था 26 मार्च इन प्योंगयांग में, ठीक है, तो इसको बट कैंसिल कर दिया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अनाउंसेस ड्रॉज फॉर थॉमस एंड उबेर कप। तो थॉमस और उबेर कप जाने जाते हैं बैडमिंटन के लिए, ध्यान में रखना है। इंडिया प्लेस्ड विद इंडोनेशिया इन थॉमस कप और उबेर कप सीज इंडिया इन अ ग्रुप ए विद चाइना, कनाडा एंड सिंगापुर। नशीद दिवेचा विंस गोल्ड इन इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ध्यान में रखना है कि नशीर दिवेचा ने गोल्ड मेडल जीता है इन इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीता इन सिंगल एंड मिक्स्ड डबल्स में, ठीक है, सिंगल्स में भी जीता और मिक्स्ड डबल्स में भी। जापान काओरी साकामोतो, इन्होंने जीता है 3rd स्ट्रेट वर्ल्ड टाइटल इन फिगर स्केटिंग। तो फर्स्ट वुमेन बनी है टू अचीव फीट सिंस 1968। सीजा अकुला विंस वुमेन्स सिंगल टाइटल एट WTT फेडर बेरूत 2nd 2024। तो इन्होंने ये जीता है वुमेन्स सिंगल टाइटल। यूएसए ने जीता है कॉन्काकैफ नेशनल लीग। तो इन्होंने डिफीट किया है यूएसए ने मैक्सिको को इन द फाइनल टू क्लिंच द 3rd कंसेक्यूटिव टाइटल। IIT मद्रास की बात करें टू होस्ट 6th शास्त्र रैपिड फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट। आपको ध्यान में रखना है ये 30 से 31 मार्च 2024 को हुआ था। तो 6 ग्रैंड मास्टर्स, 16 इंटरनेशनल मास्टर्स, 3 वुमेन ग्रैंड मास्टर एंड अ वुमेन इंटरनेशनल मास्टर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सुरजेश एंड कैमिला कैरम अपॉइंटेड को चेयर्स इन FIH एथलीट्स कमिटी। तो ध्यान में रखना है हॉकी टीम कैप्टन एंड इट्स गोलकीपर्स PR सुरजेश एंड कैमिला कैरम अपॉइंटेड एज को चेयर्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स द 4th एडिशन कमेंस्ड इन लेह लद्दाख। आपको ध्यान में रखना है लद्दाख में 4th एडिशन कमेंस किया गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। इसको होस्ट किया गया था जॉइंटली बाय लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट पार्ट होस्टेड बाय लद्दाख इन लेह और 600 एथलीट्स फ्रॉम 15 स्टेट्स एंड यूटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आइस हॉकी एंड आइस स्पीड स्केटिंग गेम्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये दोनों गेम्स इनको मेंशन किया गया था फर्स्ट पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कि लद्दाख में हुआ था और जम्मू एंड कश्मीर में। शान द मैस्कॉट ऑफ 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये ध्यान में रखना है कि स्नो लेपर्ड नेम्ड शीन ईसी और या फिर शान कह सकते हैं हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी। तो ध्यान में रखना है कि इन लोगों की जो जोड़ी है फर्स्ट इंडियन डुओ एट BWF नंबर 1 पे ये बने हैं और इन्होंने डिफीट किया है आरोन चिया और सू बू विक को। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट इंडोनेशिया ओपन एंड बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। सिक्योर किया है सुपर 1000 टाइटल बाय डिफीटिंग रीजनिंग एंड वर्ल्ड चैंपियंस। और ये फ्रेंच ओपन की बात करें तो इन्होंने ये खिताब भी जीता है। द फ्रेंच ओपन इज़ एन एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसको फ्रांस में हेल्ड किया जाता है सिंस 1909
एंड इसको होस्ट किया गया है बाय द फेडरेशन फ्रेंचाइजी बैडमिंटन FFBAD। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो ये टॉर्च बियरर बने हैं, मशाल वाहक बने हैं। इनको सिलेक्ट किया गया है 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसके लिए टॉर्च बियरर, और ये मेंबर है ऑफ IOC एथलीट्स कमीशन। फर्स्ट इंडियन बने थे ये टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। BCCI अवार्ड्स की बात करें 2024 तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दैट इज़ BCCI, ये अवार्ड्स दिए जाते हैं टू प्लेस ऑन 23 जनवरी 2024। कहाँ पे? हैदराबाद में। ओके, तो जसप्रीत बुमराह, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, शुभमन गिल एंड रविचंद्रन अश्विन, इन लोगों को सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो फॉर्मर कैप्टन एंड कोच रवि शास्त्री अलॉन्गसाइड एक्स इंडियन विकेट कीपर फारूक इंजीनियर वर कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटका लीड्स खेलो इंडिया आइस स्केटिंग। तो टॉप शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग मेडल टैली विथ 4 गोल्ड मेडल्स। तेलंगाना इज इन सेकेंड प्लेस और 2 गोल्ड मेडल्स एंड 3 सिल्वर मेडल्स, एंड महाराष्ट्र इज इन थर्ड इन द मेडल टैली विद 1 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो कर्नाटका ने लीड किया है इन खेलो इंडिया आइस स्केटिंग। सेकेंड पोजीशन पे है तेलंगाना और थर्ड पे है महाराष्ट्र। 2026 की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है न्यू जर्सी में। तो फाइनल टू बी हेल्ड एट MetLife स्टेडियम, न्यू जर्सी। मियामी स्टूडियो अनाउंस्ड 78 ऑफ 104 मैचेस इन द US। 104 मैचेस होंगे, उसमें से 78 मैचेस US में होंगे। इंडिया लीड्स बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप। ध्यान में रखना है, बिम्स्टेक की एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई थी न्यू दिल्ली में, इसको होस्ट किया गया, और इंडिया लीड्स विथ 18 मेडल्स। ध्यान में रखना है। और थाईलैंड सेकंड पोजीशन पे, देन थर्ड पोजीशन पे श्रीलंका। तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सुमित नागल्स टेनिस अचीवमेंट्स की बात करें तो क्लाइम्ड इनटू टॉप 100 ATP रैंकिंग, वॉन चेन्नई ओपन चैलेंजर, और फर्स्ट इंडियन बने हैं टू बीट सीडेड प्लेयर एट ग्रैंड स्लैम इन 35 ईयर्स। खेलो इंडिया एथलीट्स शाइन इन बैडमिंटन चैलेंज की बात करें तो सक्सेस एट ली निंग श्रीलंका इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज। ईशा रानी बारुआ की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द वुमेंस सिंगल्स कैटेगरी, और रक्षिता श्री S ने जीता है सिल्वर मेडल। ओके, नागालैंड टू को होस्ट खेलो इंडिया रेसलिंग। ध्यान में रखना है, नागालैंड एक इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है क्योंकि ये को होस्ट करने वाला है खेलो इंडिया रेसलिंग को। ओके, तो को होस्टिंग रेसलिंग एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शेड्यूल्ड फ्रॉम 22 जनवरी 22 फरवरी टू 26। कहाँ पे? नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स इन मलेशिया। तो ध्यान में रखना है कि इंडियन वुमेंस बैडमिंटन टीम वन अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स इन शाह आलम मलेशिया। ध्यान में रखना है, मलेशिया में ये इंडियन वुमेन ने जीता है ये खिताब। और इन 2022 इंडिया डिफीटेड 14 टाइम्स विनर इंडोनेशिया टू विन द इट्स मेडन थॉमस कप टाइटल। तो ध्यान में रखना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया विंस 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज़, तो अवॉर्डेड फॉर AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज, और रिकॉग्नाइज किया गया एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। तो इंडिया जीता है 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज़। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में हेल्ड हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड बाय SWYTCH, और इसमें पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। मिशन ओलंपिक सेल अप्रूवल की बात करें तो अप्रूव किया गया बाय जुडोकोस एंड शूटर्स फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स इंक्लूड करते हैं ग्रैंड स्लैम्स एंड चैंपियनशिप। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसका लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च अनवील किया गया बाय असम की चीफ मिनिस्टर। ध्यान में रखना है, इसको शेड्यूल किया गया फॉर 2023 और ये गुवाहाटी में हेल्ड हुआ। स्ट्रैनिजा मेमोरियल टूर्नामेंट ये बुल्गारिया में हुआ और बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। सैफ अंडर 19 वुमेंस चैंपियनशिप विन, तो इंडिया विंस अगेंस्ट बांग्लादेश, ये ध्यान में रखना है, और इसको डिसाइड किया गया बाय पेनल्टी शूटआउट, शिवानी देवी एंड सागोरिका के परफॉर्मेंस से। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करें तो ओवर ₹30 करोड़ अवॉर्डेड इन 2023 टू 2024। सपोर्ट फॉर एथलीट्स ट्रेनिंग, कोचिंग एक्सेट्रा, इसके लिए 30 करोड़ ऐसे दिए गए थे खेलो इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत। CEC आइस हॉकी कप चैंपियनशिप की बात करें तो ये द्रास वॉरियर्स ने जीता है, मैन ऑफ द मैच एंड सीरीज अवॉर्डेड। प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो पटना पायरेट्स ने इसको जीता है ओवर तेलुगु टाइटंस।
संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये फाइनल हुआ था अरुणाचल प्रदेश में और फाइनल राउंड होस्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले की बात करें तो हैंड ओवर सेरेमनी थी, ये दिल्ली में हुई थी और 45th चेस ओलंपियाड था। रविचंद्रन अश्विन माइलस्टोन की बात करें तो 500 टेस्ट विकेट ये कर चुके हैं, 500, और सेकंड इंडियन है ये टू अचीव दिस। सुमित नागल्स की बात करें तो चेन्नई ओपन विक्ट्री, एटीपी चैलेंजर टाइटल ने इन्होंने जीता है और एंट्री हो गई है इनकी इनटू टॉप 100 रैंकिंग्स। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है अगेंस्ट इंडिया। ओके, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है अगेंस्ट इंडिया और ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। ISSF वर्ल्ड कप 2024 ये कायरो में हुआ था और दिव्यांश सिंह पनवर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये इंडिया का मेडल टैली करता है और रिकॉर्ड सेट। यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो यूनिवर्सिटी एट ये कालीकट में हुआ था और विंस मेंस टाइगल और ये ऐजवाल में हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप ये ऐजवाल में हुआ था। जचिंथा कल्याण्स अचीवमेंट की बात करें तो फर्स्ट फीमेल क्रिकेट है पिच क्यूरेटर है इन इंडिया और इनको BCCI के द्वारा प्रेज मिला, यानी कि प्रशंसा की गई और BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने इनकी प्रशंसा की। जचिंथा कल्याण, ठीक है, फर्स्ट फीमेल क्रिकेट पिच क्यूरेटर है इन इंडिया। अभय सिंह की स्क्वैश विक्ट्री, तो ध्यान में रखना है, ये टोरंटो में इन्होंने जीता। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल राउंड्स, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, तो ये इंडिया का गोल्ड ये जूनियर वुमेंस टीम स्प्रिंट ने जीता और मेंस टीम ने सिल्वर जीता था। खेलो इंडिया स्विमिंग इवेंट्स, तो ये जैन यूनिवर्सिटी की डोमिनेंस, मतलब ये जैन यूनिवर्सिटी जीता था। इंडिया की सक्सेस एट आर्चरी एशिया कप, तो मेडल्स की बात करें तो बगदाद इराक ने जीता और दीपिका कुमारी ने गोल्ड जीता था। ठीक है, आर्चरी में। डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट का डिक्लेरेशन किया है फ्रॉम ODI क्रिकेट, तो ऑस्ट्रेलियन बैटर हैंगे डेविड वार्नर, इन्होंने अनाउंसमेंट की है अपनी रिटायरमेंट की फ्रॉम ODIs वनडे इंटरनेशनल, और इन्होंने पहले भी रिटायरमेंट अपनी अनाउंसमेंट ऐसे कर दी थी टेस्ट क्रिकेट की। ठीक है, आफ्टर एन अपकमिंग मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। डुमा राजू गुकेश एट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, तो ये हमने देखा ही। और नेक्स्ट देखिए, बीच गेम्स इनॉग्रेटेड बाय अनुराग ठाकुर, तो ध्यान में रखना है कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है बीच गेम्स एट घोघला बीच इन DU। ठीक है, दमन एंड दीव होता है वहीं पे। तो ये 4 जनवरी से स्टार्ट किया गया था, 11 जनवरी तक चला था। ये प्रमोट करता है बीच स्पोर्ट्स अक्रॉस इंडियाज़ कोस्टल रीजन्स। तो ओवर 1200 प्लेयर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग। टाटा स्टील क्लास टूर्नामेंट 2024, तो ये टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 ये विजिक ये नीदरलैंड्स में हुआ था और ये जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट है इसको विम्बलडन ऑफ चेस कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंडिया का गोल्ड मेडल एट जाग्रेब ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट, तो इंडिया के रेसलर अमन शहरावत ने ये जीता है, ध्यान में रखिएगा। मेंस की 57 kg कैटेगरी में एट द जाग्रेब ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट इन क्रोएशिया। ओके, ध्यान में रखिएगा। इंडियन सक्सेस एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, तो इंडियन शूटर है रिदम सांगवान, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन जकार्ता। ठीक है, ओवरऑल इंडिया लीड्स द मेडल टैली विथ 7 गोल्ड 6 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। तो इंडिया की सक्सेस इसमें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में देखने को मिली थी, जो कि जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया के कैपिटल में हुआ था। योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है एट एशियाज़ ओलंपिक क्वालिफायर्स, तो इंडियन शूटर है योगेश सिंह, इन्होंने क्लिंच किया है गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट एट द एशिया ओलंपिक क्वालिफायर्स इन जकार्ता। लियोनेल मेसी की बात करें तो इन्होंने जीता है फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, ओके, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर द 3rd टाइम इन 4 ईयर्स, तो लियोनेल मेसी को मिला है, ध्यान में रखिए। आर प्रज्ञानंद ने सरपास किया है आनंद जी को, विश्वनाथन आनंद जी को इन चेस रैंकिंग्स, तो आर प्रज्ञानंद ने डिफीट किया है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डिंग लेरन को और ये इंडिया के न्यू नंबर वन चेस प्लेयर बन गए हैं। इंडिया टॉप्स मेडल्स टेबल एट खेलो इंडिया गेम्स, तो महाराष्ट्र ने लीड किया है खेलो इंडिया गेम्स में और हरियाणा सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पे। आईसीसी ने लिफ्ट किया है सस्पेंशन ऑफ श्रीलंका क्रिकेट। दिव्यांश सिंह पनवर ने गोल्ड मेडल जीता है एट ISSF वर्ल्ड कप। रोहन बोपन्ना की बात करें इनकी अचीवमेंट की इन टेनिस, तो इंडियन टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, ये वर्ल्ड के नंबर 1
प्लेयर बन गए हैं, टेनिस प्लेयर इन डबल्स एंड वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स विथ मैथ्यू एब्डेन। ओके, और रोहन बोपन्ना की बात करें तो इन्होंने सिक्योर किया है विक्ट्रीज इन ग्रैंड स्लैम इवेंट्स इंक्लूडिंग विनिंग द मिक्स्ड डबल्स टाइटल एट 2017 फ्रेंच ओपन विथ हिज पार्टनर गैब्रियल डाब्रोवस्की, और ये रेसिपेंट रहे हैं ऑफ द अर्जुन अवार्ड। ध्यान में रखिएगा, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ओके, और इन्होंने विक्ट्री क्लिंच की है 2006 में एशियन हॉपमैन कप और क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन फॉर द 2007 हॉपमैन कप अलॉन्गसाइड सानिया मिर्जा। आर्यना सबालेंका की बात करें तो इन्होंने डिफेंड किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। तो आर्यना सबालेंका डिफेंडर बनी है हर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2024 इन वुमेन सिंगल्स अगेंस्ट जेंग क्विनेन। ओके, विराट कोहली ने जीता है आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इंडियन क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इन्होंने आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है फॉर द 4th टाइम। निकिता कुमारी ने गोल्ड जीता है इन डिस्कस थ्रो एट खेलो इंडिया गेम्स। तो निकिता कुमारी राजस्थान की हैं, इन्होंने जीता है डिस्कस थ्रो एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ध्यान में रखना है। मान सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप। ये मैराथन रनर है, इन्होंने ये जीता है हांगकांग में। संयुक्ता काले, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन रिदमिक जिम्नास्टिक्स एट खेलो इंडिया गेम्स। तो ये महाराष्ट्र की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रिदमिक जिम्नास्टिक्स एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। वैशाली रमेश बाबू हैं, इन्होंने अचीव किया ग्रैंड मास्टर टाइटल। तो और वैशाली बिकेम द 3rd इंडियन फीमेल प्लेयर टू अचीव दिस टाइटल आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हरिका रोनावाली। तो ध्यान में रखिएगा इनका भी नाम। कैप्टन गीतिका कौल डिप्लॉयड एट सियाचिन। तो ध्यान में रखिएगा कि गीतिका कौल को सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है, और ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। डिप्लॉयमेंट प्रमोट्स जेंडर इंक्लूजन विद इन द मिलिट्री। वैसे भी मिलिट्री में आपको वुमेन्स कम देखने को मिलती हैं, बट ये अच्छी बात है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इनॉग्रेटेड। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको इनॉग्रेट किया था, द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन न्यू दिल्ली, और इसमें 1400 पार्टिसिपेंट्स ने फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स पार्टिसिपेटेड। और ध्यान में रखिएगा ये अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको इनॉग्रेट किया। अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्टो विन बैडमिंटन टाइटल। तो ध्यान में रखना है कि इन्होंने वुमेंस डबल में जीता है ये टूर्नामेंट, ये गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। और ये इन्होंने ताइपे की सुंग सू योन और यू चिन हुई को फाइनल में हरा दिया था। नेक्स्ट देखिए 6th खेलो इंडिया गेम्स इन तमिलनाडु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वीरा मंगाई इसकी मैस्कॉट थी, ये आप देख सकते हैं। खेलो इंडिया गेम्स ये हेल्ड हुए थे तमिलनाडु में जनवरी 2024 में, 6 नंबर के थे ये। स्क्वैश वॉज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ध्यान में रखें, स्क्वैश एक गेम होता है, इसको फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया। मैस्कॉट वीरा मंगाई, महाराष्ट्र के इसने जीता है। ये तमिलनाडु में हुआ था, बट महाराष्ट्र ने इसमें टॉप पोजीशन प्राप्त किया है। तो 158 मेडल्स मिले थे महाराष्ट्र को, फिर 2nd नंबर पे था तमिलनाडु, देन हरियाणा। ओके, और ये हेल्ड हुआ था तमिलनाडु में। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स कंक्लूड। तो ध्यान में रखिएगा हरियाणा ने इसको जीता है, और ये विथ उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ध्यान में रखिएगा कि 2nd आया था उत्तर प्रदेश एंड 3rd आया था तमिलनाडु। पैरा एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। संजय सिंह को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डोमराजो गुकेश यानी कि डी गुकेश विंस चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है ऑफिशियल लोगो फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यूथ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स को एम करते हुए इन्होंने ये किया है। माइकल स्टार्क बिकम्स मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर। तो ध्यान में रखना है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर हैं बाय केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स। और ध्यान में रखिएगा कि 24.75 करोड़ इनको मिला है। और पैट कमिंस इसके पहले ये मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर थे, बट इनको सरपास कर गए हैं माइकल स्टार्क। साक्षी मलिक ने अनाउंसमेंट की है रिटायरमेंट फ्रॉम रेसलिंग। तो साक्षी मलिक एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपने रिटायरमेंट की फ्रॉम रेसलिंग। उनका लास्ट पार्टिसिपेशन था 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में। अनमोल खरब, इन्होंने जीता है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, कहाँ पे, गुवाहाटी में। चिराग सेन ने सिक्योर किया है मेंस सिंगल टाइटल। देखिए ध्यान में रखिएगा, हार्दिक सिंह नेम्ड FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। तो हार्दिक सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, वाइल सविता पूनिया वॉन द बेस्ट वुमेन्स गोल कीपर अवार्ड। ध्यान में रखिएगा।
कोका कोला रिन्यूज़ पार्टनरशिप विथ आईसीसी। कोका कोला एक कंपनी है, आपको पता ही होगा, इन्होंने रिन्यू किया है पार्टनरशिप विथ आईसीसी फॉर 8 ईयर्स, ठीक है, एक्सटेंडिंग थ्रू 2031। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लॉन्गेस्ट एवर एसोसिएशन विद अ सिंगल ब्रांड कोका कोला। IOA फॉर्म्स एड हॉक कमिटी फॉर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने फॉर्म किया है एक एड हॉक कमिटी टू सुपरवाइज द ऑपरेशंस ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस डिसीजन वॉज मेड ड्यू टू आर्बिट्ररी डिसीजंस बाय द रिसेंटली अपॉइंटेड ऑफिशियल्स ऑफ WFI। तो आपको ये सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखने हैं और इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।